अपील हमको सुनने में आया कि अपील किए हैं। अगर 24 तारीख को हम अगर होते भैया न, तो हमारे ग्राम सभा के लोग, हमारे क्षेत्र के लोग इतना आक्रोशित थे। साथियों नमस्कार, मैं आशीष मौजूद हूँ जनपद जौनपुर के कबरुद्दीनपुर में। वही कबरुद्दीनपुर जहाँ का रहने वाला ताइक्वांडो खिलाड़ी अनुराग, जिसकी गला काटकर हत्या कर दी जाती है। फैसला आना था 24 तारीख को, फैसला आया, लेकिन वीडियो में कई सारे कमेंट आए कि फैसला तो आ गया लेकिन वीरेंद्र प्रधान नहीं आए, आखिर में क्यों नहीं दिख रहे हैं वीडियो में। और ऐसे तमाम सारी बातें हैं। इन सभी सारे बातों पे चर्चा करने के लिए हमारे साथ वीरेंद्र यादव प्रधान जी हैं। और ये लड़ाई इनकी भी थी। एक लगातार ये तारीख पे जाते थे और निराशा हाथ लेकर ये घर वापस आते थे। और इनका ये फैसला इन्होंने कर लिया था कि वो मकान हम गिरवा के रहेंगे, चाहे किसी भी हाल में, किसी भी हद तक मुझे जाना पड़े। ऐसे में हम उनसे बातचीत करते हैं और उनको ये बधाई देते हैं कि आप जो चाह रहे थे, जिसकी लड़ाई लड़ रहे थे, उस लड़ाई में आपको एक कदम विजय की ओर मिली है। और आपको एक बार फिर से मैं बधाई देता हूँ भैया। आपके चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद। और हम तो दर्शक लोग को बधाई देंगे, क्योंकि दर्शक लोग हमारे साथ में समझ लीजिए कि आज 1 साल से जुड़कर बहुत मेहनत किए हैं। तो लोगों से दिल से हम बधाई देंगे। प्रधान जी, फैसला आना था 24 तारीख को, फैसला तो आ गया, लेकिन वीडियो में आप नहीं दिखे। और मेरे जो है वीडियो पे कमेंट भी आया था कि प्रधान जी कहीं नहीं दिख रहे हैं, ऐसा क्यों हुआ, क्यों आप नहीं दिखे, उस दिन नहीं गए? देखिए भैया ना, 24 तारीख को आदेश आने वाला था कि बुलडोजर का, उसके पहले ही मेरी गिरफ्तारी हो गई थी। मामला कुछ नहीं था। अब देखिए, अब शासन प्रशासन हम कुछ कहेंगे नहीं, क्योंकि कितने तारीख को गिरफ्तारी हुई थी? 22 तारीख को, और कोई मामला भी नहीं था, तो मेरी गिरफ्तारी हो गई। और इसी कारण जो है 24 तारीख को हम उस समय थाने पे थे। और मेरी यही सुबह से और विनती यही था, अच्छा हम सोचे कि 22 तारीख को जब उठे तो कोई मामला नहीं, हम 23 को छूट जाएंगे, 24 को चलेंगे कचहरी। लेकिन हम 24 को जब नहीं छूटे तो सुबह हमारी यही सोच थी और यही विनती बजरंगबली से थी कि जो फाइल आदेश में गई है वो आदेश हो जाए, क्योंकि और न कंडोलेंस हो, न तो हड़ताल हो। भगवान से यही विनती था कि आदेश हो जाए। उस समय हमें 3 बजे पता चला कि जो घर का आदेश में फाइल गई थी, आदेश हो गया। भैया उस समय बड़ी खुशी मिली हमें कि चलिए अच्छा, बड़ा काम हुआ। और समझ लीजिए कि हम ये सोचे कि हम तो खुश हो, लेकिन हमारे जो दर्शक लोग हैं वो बहुत खुश होंगे। फिर 24 तारीख के बाद 25 तारीख को मेरी वहाँ से चालान हुआ और एसडीएम कोर्ट से मेरी जमानत मंजूर हुई। फिर वहाँ से हम घर आए, शाम हो गया था, रात हो गई थी। 26 तारीख को देखिए, कल सब 26 तारीख थी, हमारे ग्राम सभा के लोग, हमारे क्षेत्र लोग, काफ़ी लोग का आना जाना लग गया था। और आज कुछ काम था तो उसके लिए हम बहुत उसमें बिजी थे। और कल जो है कचहरी जाएंगे, कल कचहरी जाएंगे, चूँकि आज 3रा दिन हो गया है, अभी कुछ तक हुआ नहीं। प्रधान जी, आपको सूचना कैसे मिलती है 24 तारीख को कि ये फैसला आया है? देखिए, हमारे ग्राम सभा के लोग जाना आना लगा था, अब मुलाकात हुई और कहें भी कि प्रधान जी आदेश हो गया। हमके भैया बहुत बहुत धन्यवाद बताने की। हो गया। 2-3 बार उनसे पूछे कि रियल सही बताइए भैया, कहे नहीं, अरे हम कहीं धन्य हो कि चला, अच्छा कम से कम जो लड़ाई हम लोग लड़ रहे थे आज 1 साल से, उसका फैसला आ गया। बड़ी खुशी हुई भैया। लेकिन उसमें एक चीज था भैया, अगर हम उस दिन होते, आज 3 दिन बीत गया अब हुआ कुछ नहीं, एक ईंटा इधर उधर नहीं हुआ। अगर 24 तारीख को हम अगर होते भैया न, तो हमारे ग्राम सभा के लोग, हमारे क्षेत्र के लोग इतना आक्रोशित थे। आदेश आते ही भैया हम कोर्ट से सीधा मकान पे ही पहुंचते, क्योंकि हम जो समझ लीजिए कि मंजिल पाने के लिए 1 साल का दिन बिता दिए।
रखड़ करते करते तो वहाँ आदेश जब न्यायपालिका आदेश न्यायपालिका के ही भरोसा था, न्यायपालिका जब उसका निर्णय दे दिया, आदेश दे दिया, तो उसी दिन मकान गिर गया होता भैया। लेकिन प्रधान जी वो मकान या तो लालता खुद गिराता या फिर सरकारी लोग कर्मचारी सरकारी अधिकारी लोग आते हैं तब वो गिरता, तो आप फिर कैसे उस टाइम गिरा देते? अरे भैया, आदेश होने का मतलब कि वो मकान का जैसे ध्वस्तीकरण हो जाना चाहिए। हम लोग अध्यक्ष हैं, गांव के प्रधान हैं, तो उतना तो बनता है हिदायत, लेकिन फिर भी शुरू से ही यह चीज हम कह रहे थे, लेकिन हम न्यायपालिका के भरोसे सालों का दिन बिता दिए। अगर हमें गिरवाना होता, उस तरीके से अगर गिरना होता भैया, तो एक एक ईंटा बचता नहीं, और उसी दिन जिस दिन हत्या हुई थी उसी दिन एक एक ईंटा नहीं बचता, मकान गिर गया होता। लेकिन उस समय महोदय डीएम साहब का सम्मान करना पड़ा, कप्तान साहब का सम्मान करना पड़ा, हमारे जो है माननीय जगदीश नारायण राय, वर्तमान विधायक जफराबाद, पूर्व मंत्री, उनका सम्मान करना पड़ा। नहीं तो मकान भैया रुकता, उसी दिन ध्वस्त हो जाता, कोई रोक भी नहीं पाता, क्योंकि इतनी जनता थी, एक एक ईंटा उठा ले जाती। लेकिन आज हम लोग कहे नहीं, जैसे उच्च अधिकारी है, जैसे कह रहे हैं उससे करिए, क्योंकि हाँ, वो मामला कोर्ट में चला गया। जब कोर्ट में गया, हमको डीएम साहब कहे कि प्रधान जी लिख के दीजिए, लिख के हम दिए। उसके बाद जब फाट अलगाने की बात आई तो पैड पर फिर लिख के दिया गया, वो फाट अलगाया। अगर वो जुमला नंबर था 932 का जुमला नंबर था, लेकिन उसमें फाट अलगाया गया कि क ख ग। जब जी ये जो आप बता रहे हैं ये वकील साहब इसके पहले 2-3 बार बता चुके हैं, वीडियो लंबी भी हो जाएगी, हम सोचे कुछ और बात कर लें। मैं ये कह रहा था, अभी 24 तारीख का आदेश आया है, आज 27 तारीख हो गया है और अभी तक वो मकान गिरा नहीं है। क्या किस चीज़ का अभी आदेश आने के बाद क्या इंतजार हो रहा है जो मकान गिरने का, गिरवाने, अभी किस चीज़ का और इंतजार हो रहा है मकान गिराने के लिए? देखिए भैया, कल जो है डीएम साहब के यहाँ देखिए भैया, हम बताएं आपको कि डीएम साहब के यहाँ कल जो है, जो आदेश कॉपी है, वो एप्लीकेशन, ये जो है वहाँ सौंपा जाएगा, गुहार लगाया जाएगा, विनती किया जाएगा कि डीएम साहब को बताना नहीं, एक एक कण कण मालूम है। क्योंकि जब हत्या हुई तो 5 से 6 घंटा यहाँ पे अनुराग के घर पे थे, पोस्टमार्टम हाउस गए, लास्ट में जहाँ अंतिम दाह संस्कार हो रहा था वहाँ 9 बजे रात को गए। हम लोगों को पूर्ण रूप से आश्वासन दे के आए हैं कि वो मकान भी गिरेगा और उन लोगों को सजा भी मिलेगी। तो वह चीज़ें आज 1 साल से समझ लीजिए कि हम लोग इंतजार करते करते और आज ये दिन आ गया। तो वही जब आदेश कॉपी पाएंगे तो तार से उन्हें, हमें लगता है कि हमारे महोदय डीएम साहब को यह जरूर ख्याल आ जाएगा कि ये मकान गिरवाना जरूरी है, क्योंकि फाट अलग हो गया है और सरकारी जमीन में है, एक हत्यारक है, तो निर्णय अच्छा लेंगे, पूर्ण विश्वास है उनके ऊपर। तो यह चीज कल किया जाएगा। प्रधान जी, आप पे भी आरोप लगा था कि आपने मकान की जो है दरवाजा टूटी, यहाँ तक कि चुराने का, तोड़ने फोड़ने का, ये भी आरोप लगाया गया था, ऐसा? देखिए, आरोप तो जब से हत्या हुई तब से बहुत लगा, इतना आरोप लगा, इतना आरोप लगा। अगर उस आरोप में हम उलझे होते तो ये जो मंजिल जहां हम पहुंचे वही अधूरा पे ही रह गए होते। और जो मकान खिड़की जंगला वाली बात कर रहे हैं भैया, अगर हमें चोरी से काम नहीं करना है, अगर हमें करना होता तो उसी दिन वो मकान गिर गया होता। तो छुछोर वाला काम हम नहीं करते हैं। और ये आपके चैनल के माध्यम से जो दर्शक लोग हैं वो तो समझ लिए हम भगवान मानते हैं, वो सब अच्छी तरह से हमें हमारे विषय में अच्छी तरह से जान रहे हैं। आज 1 साल का दिन बीत गया तो अच्छी तरह से हमारे भावनाओं को, हमारे हर चीज़ को जान गए हैं। और ना खिड़की ना जंगला, ये तो एक आरोप है। बहुत से सारे आरोप लगे, बहुत से हमारे विरोधी लगे, लेकिन कुछ कर नहीं पाए। तो जो हमें करना है हम वही करते हैं। और जो फर्जी है खिड़की सिकड़ी जंगला, अगर हमें करना होता तो वो पूरा एकदम सम हो गया होता। हाँ, और एक चीज़ है कि जब भी हमारे डीएम साहब अगर आदेश कर देंगे तो वहाँ एक गार्डन और एक प्रतिमा, यह मेरी दिली सोच है। ये तो आप पहले से भी कहते थे। हाँ, दिली सोच है, ये होगा। अगर देखिए भैया, उच्च अधिकारी अगर कोई दिमाग में आ गया कि नहीं, अगर मकान नहीं अथवा होगा तो वही आदेश कॉपी लेके हम हाई कोर्ट जाएंगे। क्या पता आपसे पहले भी लालता भी जा चुका हो। किस आधार पे जाएंगे?
हायर कोर्ट में वो अपील नहीं, कर किस सकता है? आधार पे जाएंगे? जब उसका बटा लगाया गया है कि 932 क में वो उनका मकान बना हुआ है, तो किस उसका आदेश कापी मिल गई है, उस पे 76,950 रुपए का जुर्माना लगाया गया है, तो किस आधार पर हाई कोर्ट जाएंगे कि वो सुप्रीम इसी कोर्ट आधार पे जाएंगे? हाई कोर्ट जा सकता है जिस आधार पे यहाँ से उन लोगों की बेल खारिज हुई थी, तो हाई कोर्ट से जाके बेल ले लेता है, उसी आधार पे वो भी जा सकता है हाई कोर्ट ना। देखिए, बेल वाली वो अलग चीज है, ये जो जमीन वाली बात है, ये सरकारी जमीन है, ग्राम समाज की जमीन है, यह चीज अलग है। और आज जो नाम की जमीन होती तो हाई कोर्ट नहीं, वो सुप्रीम कोर्ट जाते तो उनका जीत होती, लेकिन उनका कुछ है नहीं, कोई मतलब नहीं है, वो जमीन बंजर की है, वो जाने से उन्हें कुछ मालूम है नहीं थोड़ा, लेकिन वो चीज अपील हमको सुनने में आया कि अपील किए हैं, तो हाँ, अपील उनका काम भी नहीं करेगा। किस आधार पर अपील किए हैं वो भी फाइल हम कल निकलवाए। देखिए हमें पता चला कि अपील किए हैं, इतना ही हमें सूचना मिली। अगर अपील वो किए हैं तो अपील का उसका हम कल नकल निकलवाएंगे, उसमें क्या दर्शाए हैं वो भी हम देखेंगे, क्योंकि उस पे तुरंत काट होगा कि जो फाट लगाया गया है और जो आदेश कापी है वो भी लगाया जाएगा उनके अपील में। देखिए हम क्या अपील में है, कल जो है जैसा भी होगा आप लोगों के चैनल के माध्यम से हम बताएंगे। कल आप जाएंगे डीएम साहब के यहाँ? जरूर जाएंगे, क्योंकि भाई जब आदेश हुआ है, आज 3 दिन बीत गया है, अभी तक कुछ हुआ नहीं, तो जायज़ सी बात है कि डीएम साहब उस मामले को अच्छी तरह से उनको संज्ञान में है, तो ये चीज़ हम गुहार लगाने अवश्य जाएंगे। क्या आप उस अधिवक्ता को क्या कहेंगे जो आपकी तरह, जो आप जैसे तारीख पे तारीख जाते थे कोर्ट में, वैसे तारीख पे और फाइल आने के पहले वो अधिवक्ता जो हाजिर हो जाते थे सत्यवीर सिंह जी, उनके लिए आप क्या कहेंगे? उन लोग को भैया बहुत बहुत दिल से धन्यवाद हम करेंगे, क्योंकि जब हम पहुंचते थे तो सत्यवीर भैया आ जाते थे और मेहनत किए हैं, मेहनत रंग लाई है। हमें बहुत समझ लीजिए कि उनका हम बहुत आभार व्यक्त करेंगे कि इस मामले में जो भी सतबीर किए हैं, समझ लीजिए कि पूरे देश को, पूरे प्रदेश को लिए आज न्यायपालिका पे अगर हम लोग विश्वास कर लड़ाई लड़ रहे थे और आदेश हो गया तो देर हुआ, लेकिन समझ लीजिए कि हमारे दर्शक लोग एकदम बौखला जाते थे, लेकिन हम बहुत समझाते थे। सतबीर भैया मेहनत किए हैं, ये रियल है, साथ में लगे थे। से मुलाकात करेंगे? जरूर करेंगे भैया, आज ही बात हुई थी मेरी। मुलाकात हुई? नहीं, मुलाकात तो आज नहीं, चूँकि कल तो हमारे ग्राम सभा के लोग परसों छूट के आए, कल हमारे ग्राम सभा के लोग बहुत भीड़ थी और आज हम कहीं चले गए थे सुबह के, लेकिन मेरी बात लगभग दो घंटा पहले हुई थी। और तो कल मुलाकात परिवार वालों से? देखिए कल मुलाकात उनसे भी होगी, क्योंकि हम बता दें कि आज कहीं चले गए थे और कल मुलाकात करेंगे। पिताजी का समय तबीयत भी खराब है, कल कचहरी जाएंगे, कचहरी से लौटेंगे तो मुलाकात करेंगे। प्रधान जी, देखा जाए तो जब आपकी गिरफ्तारी होती है तो आपको क्या इस चीज़ का एहसास होने लगता है कि क्या फैसला 24 को आ ही जाएगा? मतलब ये तो तय ही था कि फैसला 24 को मिलेगा, क्या आपको ये पता था कि ये फैसला अनुराग के फेवर में, आपके फेवर में ही आएगा? देखिए उसी समय हम कहे थे कि 99% हम लोगों के पक्ष में फैसला आएगा, जिस दिन पिछली तारीख पड़ी थी। अब मेरी गिरफ्तारी हुई तो उस समय देखिए कोई मामला था नहीं, तो हमें लास्ट में बाद में लगभग 2 घंटा बाद हमारा दिमाग यही कैच किया कि परसों तारीख है और आदेश होने वाला है। हमें लग रहा है कि इसी कारण हमें उठाया गया है। भैया जैसे आप थाने चले जाइए, आपकी गिरफ्तारी हो जाए तो कोई मामला जो भी हो या मुलजिम हो या कुछ भी हो, उन्हें जानकारी होनी चाहिए ना कि ये मामले में आप आए हैं। जब नहीं हुआ तो हमें यही एहसास हुआ कि हम जो है वहाँ पूछे नहीं, कुछ आपको बताया? बहुत पूछे भैया, सब बताए नहीं, तो हम जान रहे हैं कि प्रशासन शासन है, बहुत ज़्यादा हम मुंह नहीं लगना चाहते हैं, क्योंकि भाई वो अधिकारी हैं। तो हम पूछे 2-4 बार, रास्ते में गाड़ी में बैठे थे, हम कई बार पूछे, लेकिन जब नहीं बताया तो हमारा दिमाग यही कैच किया कि लग रहा है कि 24 तारीख को डेट है, आदेश होने वाला है और हम गांव के भाई प्रधान हैं और उस लड़ाई को लड़ रहे हैं, तो इसीलिए हमें लग रहा कि मेरी गिरफ्तारी हुई है और जायज़ भी था कि इसीलिए हुई थी। और वो दर्शकों के लिए आप क्या कहना चाहेंगे जो आपका हमेशा कमेंट के माध्यम से मनोबल बढ़ाते रहे हैं, आपको साहस देते रहे हैं? हमें जब पता चला थाने में भैया
तो हम ये जान गए कि आज अगर चैनल तो बहुत तेज चलता होगा, आज पूरा हमारा देश प्रदेश देखता होगा, लेकिन हमारे दर्शक लोग, हम इन्हें भगवान मानते हैं भैया, हमारे दर्शक लोग आज बहुत बौखलाए होंगे कि प्रधान जी हैं कहाँ, क्योंकि जानकारी किसी को नहीं थी, किसी को जानकारी नहीं थी। लेकिन समझ लीजिए कि हम भी अपना रहे थे कि हमारे दर्शक लोग बहुत बौखलाए होंगे कि प्रधान जी हैं कहाँ। लेकिन कल जब मेरी चालान हुई और हम अपने ही फेसबुक पर अब बोल के डाले भैया कि समझ लीजिए कि आपको देखिएगा कि जैसे बहुत ही सारा बधाई हमारे जो दर्शक लोग हैं दिए, तो हम तो दर्शक लोग को हरदम बधाई अब जीवन भर देंगे कि जो हमारे साथ में आज 1 साल से लगे हैं, और उन लोगों को बहुत दिल से हम धन्यवाद भी देंगे और प्रणाम भी करेंगे। साथियों, ये थे कबरुद्दीनपुर के प्रधान जी, जिनसे बातचीत हुई और पता चला कि लड़ाई में इनको किस प्रकार का कैसे कैसे झेलना पड़ा कठिनाइयों को, और अभी तक क्या क्या कार्यवाहियाँ हुई हैं, ये मकान कब तक रहेगा। इनका ये कहना है कि कल हम उस आदेश की प्रति लेकर और डीएम साहब के पास जाएंगे और बोलेंगे कि इस पर ये मकान की कार्रवाई, जो आदेश आया उसको जल्दी से जल्दी इस पर कार्रवाई हो। साथियों, ये वीडियो और प्रधान जी और वकील साहब सत्यवीर जी, अनुराग के परिवार वालों पर आपकी क्या राय है, अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। मिलते हैं फिर किसी अन्य खबरों के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।